दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे कपल की है जो 30 से ज़्यादा लोगों को बेरहमी से कत्ल करके फिर उनकी बॉडी पर से एक एक गोश्त उनका नोच कर उनको पकाकर खा गए। और पुलिस को उनके घर पर रेड के दौरान जो कुछ मिला उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। पुलिस को एक इंसान का कटा हुआ सर मिला जिसे एक प्लेट में सजाया गया था, जो किसी न्यू ईयर पार्टी के डिनर के तौर पर तैयार किया गया था। जी दोस्तों, ये पूरी कहानी समझने के लिए हमें इन दोनों कपल्स की पास्ट लाइफ में जाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आज की ये कहानी दुनिया के सबसे ख़तरनाक और मोस्ट डिस्टर्बिंग स्टोरीज में से एक है, जिसे सुनकर शायद आप लोगों के दिमाग के पुर्जे भी हिल सकते हैं। तो जो लोग कमज़ोर दिल रखते हैं, मेरी उन सब लोगों को वार्निंग है कि वो सब अभी इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। तो चलते हैं डिमिट्री बख्शीव और नतालिया बख्शीव के पास्ट में। डिमिट्री बख्शीव नामी यह लड़का 28 जनवरी 1982 में साउदर्न रशिया में पैदा हुआ और इस लड़के की किस्मत ने शुरू से ही इसके साथ अच्छा नहीं किया। डिमिट्री बख्शीव को अपना बचपना एक यतीम खाने में गुजारना पड़ा क्योंकि इसके पेरेंट्स इसका ख्याल नहीं रख सकते थे। ये कहा जाता है कि डिमिट्री बख्शीव के पेरेंट्स ड्रिंकिंग वगैरह किया करते थे, जिस वजह से वह डिमिट्री का ख्याल नहीं रख सकते थे। तो उन्होंने डिमिट्री को एक यतीम खाने में भेज दिया। लड़के के यतीम खाने में आने के 3 साल बाद ही एक मैरिड कपल ने डिमिट्री को अडॉप्ट कर लिया, जिसके बाद डिमिट्री की ज़िंदगी थोड़ी बहुत अच्छी गुजरने लगी और वह एक नॉर्मल और यंग मैन की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारने लगा। लेकिन यहाँ डिमिट्री की किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ टाइम बाद डिमिट्री के अडॉप्टिव मदर को कैंसर हो गया और वह इस फानी दुनिया से चली गई, जिसके बाद डिमिट्री के साथ कुछ और बुरा हुआ। डिमिट्री के अडॉप्टिव फादर का रवैया डिमिट्री के साथ अचानक ही बहुत ज़्यादा बुरा हो गया और उन्होंने डिमिट्री को मारना पीटना शुरू कर दिया और समटाइम्स वो डिमिट्री को कुछ खाने को भी ना देते। फिर एक दिन डिमिट्री के अडॉप्टिव फादर ने डिमिट्री को लात मारकर अपने घर से बाहर निकाल दिया और उस वक्त डिमिट्री की उम्र सिर्फ 15 साल थी। अब 15 साल का बच्चा जो कि एक बच्चा ही होता है, अब ना तो उसके सर पर छत है और ना ही खाने के लिए उसके पास कुछ है। अब यहाँ अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए डिमिट्री ने अपना पहला कदम क्राइम की दुनिया में रख दिया। डिमिट्री ने एक स्टोर में चोरी की और वहाँ से भागने के लिए उसने करीब खड़ी गाड़ी भी चुरा ली। पुलिस ने कुछ ही देर में डिमिट्री की गाड़ी ट्रेस कर ली और इस तरह वो पकड़ा गया। उसके बाद ये लड़का कुछ वक्त जेल में रहा और उस दौरान कोई एक ऐसा इंसान भी डिमिट्री से मिलने नहीं आया, क्योंकि उसके पास ऐसा कोई शख्स था ही नहीं जो उससे मिलने आता। ना डिमिट्री के दोस्त थे और ना ही कोई उसका रिश्तेदार। वो इस दुनिया में अकेला था। तो निकलने के बाद डिमिट्री ने कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करना शुरू कर दिया और एक फ्लैट किराए पर लेकर उसमें रहने लगा। डिमिट्री उस वक्त भी किसी से बात नहीं करता था जब वो काम पर होता था। वो खामोश रहता और अपने काम से काम रखता। लेकिन डिमिट्री को एक अजीब आदत पड़ गई थी। वो बार्स में जाता था, लेकिन न ड्रिंक करता था, न शराब पीता था और न ड्रग्स वगैरह लेता था। बस उन लोगों की मौजूदगी उसे पसंद थी जो शराब वगैरह पीते थे और ड्रग्स वगैरह लेते थे। वहाँ बार में वो घंटों खड़ा होकर उन्हें देखता रहता। वहाँ डिमिट्री की मुलाकात एक ऐसी लड़की से हो गई जिसका नाम नतालिया था। नतालिया 25 जनवरी 1975 में पैदा हुई और ये लड़की डिमिट्री से पूरी 7 साल बड़ी थी। नतालिया और डिमिट्री में एक चीज़ कॉमन थी और वो ये कि इन दोनों ने ही अपनी अपनी वालदा को अपने बचपन में ही खो दिया था। लेकिन नतालिया पर इस चीज़ का इतना असर नहीं हुआ था जितना कि डिमिट्री पर हुआ था। अपनी वालदा को खोने के बाद नतालिया अपनी दूसरी फैमिली मेम्बर्स के साथ रही और उसने अपनी तालीम मुकम्मल की और 19 साल की उम्र में नतालिया ने एक मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया और वहाँ से नर्सिंग की तालीम मुकम्मल करके एक सीनियर नर्स के तौर पर एक मिलिट्री स्कूल में काम करने शुरू कर दिया। और उसी स्कूल में नतालिया की मुलाकात एक ऑफिसर से हो गई और यही ऑफिसर नतालिया का पहला शौहर भी बना। और 25 साल की उम्र में नतालिया ने एक बच्चे को जन्म दिया। अभी इस बच्चे ने बोलना भी शुरू नहीं किया था कि उस ऑफिसर की डेथ हो गई। नतालिया के लिए ये बहुत परेशान किन था और इसी परेशानी में नतालिया ने ड्रिंक्स वगैरह करना शुरू कर दी, शराब वगैरह पीना शुरू कर दिया और साथ ही ड्रग्स भी लेने लगी और बहुत ज़्यादा नशे की आदी हो गई।
और इसी वजह से उसे नर्सिंग के ओहदे से भी फारिग कर दिया गया। जाहिर सी बात है, एक ऐसी औरत जो 24 घंटे नशे में रहती हो, उसे नर्सिंग जैसे आला ओहदे पर कौन रखना चाहेगा। और इसी वजह से नतालिया और ज़्यादा डिप्रेस भी हो गई और उसने अपने घर बार और बच्चे को छोड़ दिया और बार में मुसलसल जाना शुरू कर दिया, जहाँ उसकी मुलाकात डिमिट्री बख्शीफ से हो गई। नतालिया और डिमिट्री की कुछ ही टाइम में अच्छी खासी दोस्ती हो गई और उन दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया। और कुछ ही टाइम बाद डिमिट्री नतालिया के कहने पर उसके साथ उसके घर में रहने लगा और फाइनली 5 साल बाद इन दोनों ने आपस में शादी भी कर ली और नतालिया का बच्चा भी इन दोनों के साथ ही रहने लगा। अब शादी के बाद से इनके हालात और ज़्यादा बुरे होने लगे, क्योंकि नतालिया के बच्चे ने अपनी माँ से ही शिकायत करना शुरू कर दी, क्योंकि सारा दिन नतालिया नशे में रहती और घर की साफ़ सफाई वगैरह पर ध्यान नहीं देती। इस सब के बाद इन तीनों ने कहीं और शिफ्ट होने का सोचा और ये तीनों कहीं और शिफ्ट हो भी गए। और यहीं से फिर जो कुछ हुआ वो सुनकर आप खौफ से लरज़ जाएंगे। 11 सितंबर 2017 को कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले वर्कर्स को एक मोबाइल पड़ा हुआ मिला, जहां डिमिट्री काम करता था। और सब लोगों से पूछा गया, लेकिन वो मोबाइल वहां मौजूद लोगों में से किसी का भी नहीं था। तो लोगों ने इस मोबाइल को ऑन किया ताकि वो इस मोबाइल में से कोई नंबर देखकर उस पर कॉल करके बता सकें कि ये जिसका भी मोबाइल है वो यहाँ रह गया है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस मोबाइल में कोई पासवर्ड नहीं लगा हुआ था। तो रैंडमली वर्कर्स क्रॉल्स कर रहे थे मोबाइल को। जब वो मोबाइल की गैलरी में पहुंच गए तो उन्होंने उस फ़ोन की गैलरी में जो कुछ देखा वो इंतहाई डिस्टर्बिंग था। इस फ़ोन की गैलरी में इंतहाई डिस्टर्बिंग इमेजेस थीं जो किसी ने भी अपनी पूरी लाइफ में इससे पहले कभी नहीं देखी होंगी। एक तस्वीर में एक आदमी ने एक लड़की के कटे हुए सर के साथ पोज बनाकर पिक कैप्चर की हुई थी। एक इंसान की उंगलियों को, जो कि पूरी बॉडी से काटी हुई थी, अपने मुंह में ले रखी थी। एक आदमी ने एक इंसान का हाथ भी अपने मुंह में ले रखा था और उसने सेल्फी भी ली हुई थी। और बहुत सी पिक्चर्स में इंसानी जिस्म के टुकड़े थे। और भी बहुत सी डिस्टर्बिंग इमेजेस थी जिसका शायद मैं यहाँ जिक्र भी नहीं कर सकती, और वो इमेजेस मैं यहाँ दिखा भी नहीं सकती क्योंकि ये यूट्यूब की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। खैर, ये सब ऐसे चल रहा था जैसे कंस्ट्रक्शन साइट पर वर्कर्स कोई हॉरर शो वगैरह देख रहे हों। अब इस पॉइंट पर उनके पास एक ही रास्ता था कि वो फ़ोन के ओनर को कॉल करने के बजाय पुलिस को कॉल करें, और उन्होंने ऐसा ही किया। और थोड़ी ही देर में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके पता लगा लिया कि ये फ़ोन डिमिट्री नामी किसी आदमी का है। पुलिस ने कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले वर्कर से पूछा कि डिमिट्री नाम का कोई शख्स यहाँ काम करता है। तो वर्कर्स ने बताया कि हाँ, यहाँ वो काम करता है। और इस तरह डिमिट्री और नतालिया दोनों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। लेकिन कहानी फ़ोन मिलने पर ही शुरू हो चुकी थी, क्योंकि इसके बाद जो कुछ हुआ, पुलिस ने नतालिया और डिमिट्री के घर में जो देखा वो सुनकर शायद आप लोग खाना भी ना खा सकें। डिमिट्री और नतालिया के घर पर रेड के दौरान पुलिस को कुछ मरे हुए लोगों की बॉडी की पिक्स मिली, और कुछ पिक्स में तो एक कपल ने इंतहाई अजीब तरीके से पॉजेस भी बनाए हुए थे। फिर इसके अंदर इंसान के गोश्त के टुकड़े एक जार में रखे हुए थे, जिसे हम अचार वगैरह रखते हैं। उन्होंने इंसान को काट पीट कर उनका अचार बनाया हुआ था। इंसान की खाल को फिर इसके अंदर जमा कर रखा हुआ था। जाने की बात ये थी कि ये कपल सिर्फ कातिल नहीं था बल्कि आदमखोर भी था। और यही नहीं, पुलिस को एक हाथ से लिखी हुई रेसिपी बुक भी मिली, जिसमें लिखा था कि ये किस तरह इंसान के गोश्त को अच्छा पकाकर बनाया जा सकता है, यानी अच्छा बनाया जा सकता है। और साथ ही एक वीडियो टेप ट्यूटोरियल भी था, जिसमें नतालिया को मरे हुए इंसान की बॉडी से गोश्त वगैरह अलग करते हुए देखा जा सकता था। वो बता रही थी कि किस तरीके से इंसान के गोश्त को अच्छे तरीके से काटा जा सकता है, कौन से साइड का हिस्सा इंसान के गोश्त का अच्छा होता है। अगर आप लोग थोड़ी देर सांस लेने के लिए रुकना चाहते हैं तो रुक सकते हैं, क्योंकि आगे इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ें आ रही हैं। जी बिल्कुल, इस घर में एक औरत के असली बाल भी मिले, जिसको खाल से नोचकर अलग करके रखा हुआ था। अब पता नहीं इन लोगों को उस बालों का क्या करना था। जी हाँ दोस्तों, पुलिस को एक प्लेटर भी मिला जो कि क्रिसमस पार्टी के लिए सजाया गया था, जिसमें एक इंसान के सर को प्लेट में रखा हुआ था और उसकी आंखों की जगह ऑलिव्स लगाए हुए थे। वो सर के चारों तरफ और नाक पर ऑरेंजेस लगाए हुए थे,
यानी उसको पूरा सजाया हुआ था और इसकी तारीख दिसंबर 1999 आ रही थी, यानी 18 साल पहले बनाया गया था। कैनिबल कपल तकरीबन 2 दिहाइयों से लोगों को मार कर उनको खा रहा था और उनका शिकार ज़्यादा से ज़्यादा बेघर लोग, नशे के आदी लोग वगैरह होते थे। खैर, जब इन दोनों को अरेस्ट किया गया और पूछा गया इन पिक्चर्स के बारे में, तो डिमित्री ने मानने से इनकार कर दिया और कहा कि हमें ये डेड ह्यूमन बॉडीज़ वगैरह झाड़ियों में मिली थी और हमने इनके साथ सिर्फ पोज बनाकर तस्वीरें ली थी। लेकिन मज़ीद इन्वेस्टिगेशन के बाद इन्होंने सब उगल दिया और बताया कि हमने अभी 35 ईयर्स की एक औरत को कत्ल किया था जिसका नाम एलेना था, और जो एक बार में एक वेट्रेस थी और इन दोनों के करीब भी थी। और 8 सितंबर को जब नतालिया, डिमित्री और एलेना तीनों मिलकर डिमित्री और नतालिया के घर में शराब वगैरह पी रहे थे, तो अचानक ही नतालिया और एलेना के दरमियान किसी बात पर झगड़ा हो गया और इस बात पर नतालिया और डिमित्री दोनों ने मिलकर उसको कत्ल कर दिया। फिर नतालिया और डिमित्री ने लाश के टुकड़े टुकड़े कर कर एलेना के गोश्त का कुछ हिस्सा अपने घर में रखा, बाकी अपने घर के सराउंडिंग एरिया में फेंक दिया। नतालिया बख्शीफ को 2019 में सज़ा सुनाई गई। इसे एक पेनल कॉलोनी में 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। पेनल कॉलोनी एक कैदियों की बस्ती को कहते हैं जहां इन्हें सज़ा के तौर पर भेजा जाता है, और ना सिर्फ वहां वो सज़ा काटते हैं बल्कि वो वहां काम वगैरह भी करते हैं। जबकि डिमित्री बख्शीफ को 28 जून 2019 को 12 साल और 2 माह कैद की सज़ा सुनाई गई। उसके अलावा उसे एक साइकेट्रिक का ट्रीटमेंट भी दिया गया। लेकिन डिमित्री 16 फरवरी 2020 को जेल में डायबिटीज़ की बीमारी में मुब्तला होकर दम तोड़ गया। तो दोस्तों, ये थी 2 ऐसे कपल की कहानी जिन्होंने 30 से ज़्यादा लोगों को बेरहमी से मारकर उनको पकाकर फिर खा लिया। तो आप लोगों का इस केस के बारे में क्या कहना है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अब मैं मिलती हूँ आपसे ऐसी एक दूसरी वीडियो में, लेकिन इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि ऐसी मोर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे।